एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं साई नारुतो के ऊपर हमला कर देता है कुछ पेपर के क्रिएचर के साथ, जिसको देख के नारुतो कुछ जुत्सु का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन पीछे से शिकामारु कहता है तुम बस अटैक करो, मैं तुम्हें पीछे से कवर दूंगा। फिर शिकामारु अपना निंजा आर्ट शैडो स्टिचिंग का यूज करके सारे क्रिएचर को फोड़ देता है। फिर नारुतो अपने कुनाई से साई पे अटैक करता है और हम देखते हैं दोनों आमना सामने होते हैं। नारुतो कहता है बहुत हो गया, कौन हो तुम? फिर हम लेडी सुनाटे को देख पाते हैं और उनके पीछे से एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और हम लोग साफ समझ पाते हैं लेडी सुनाटे उनको देख के बहुत ज्यादा भड़क चुके थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम विलेज के दो एडवाइजर को देख पाते हैं जो लेडी सुनाटे से मिलने आए थे। फिर लेडी सुनाटे कहते हैं आप दोनों यहाँ पे, तो बताइए क्या बात है। वो दोनों एडवाइजर कहते हैं सुजुने बहुत चिंता में थी इसलिए यहाँ पे हम आए हैं। वो ओल्ड मैन कहते हैं हम नारुतो को किसी भी मिशन में नहीं भेजेंगे जहाँ पे अकात्सुकी इन्वॉल्व हो। अब से तुम्हें नारुतो के ऊपर जिम्मेदारी कम करनी होगी और कम से कम मिशन देना होगा। लेकिन लेडी सुनाटे साफ मना कर देते हैं। ओल्ड लेडी कहते हैं सुनाटे नारुतो कोई आम लड़का नहीं है, वो एक जिंजुर्गी है। ओल्ड मैन कहते हैं दो मेंबर्स को ककाशी के टीम में ज्वाइन करो जिससे नारुतो सेफ रहे। फिर लेडी सुनाटे कहते हैं मैं आपके 4 लोग के टीम के आइडिया में सहमत हूँ, लेकिन हम नारुतो को ऐसे रोक के नहीं रख सकते। अगर नारुतो एक जगह पे रहेगा तो लीव विलेज में खतरा बनराता रहेगा। वो कभी ना कभी यहाँ पे जरूर आएंगे। हिडन सैंड विलेज में जो हमला हुआ था उन्होंने सीधे जिंजुर्गी गारा पे अटैक किया था। उसे विलेज के सबसे सेफ पोजीशन में रखने में भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अगर वो नारुतो को लेने आए वो यहाँ पे भी ऐसे ही तबाही मचाएंगे। लेकिन अगर नारुतो घूमता रहेगा तो दुश्मन समझ नहीं पाएगा वो क्या कर रहा है और उस पे कैसे पहुंचा जाए। और भूलिए मत वो एक बहुत ही बढ़िया निंजा है और लीव विलेज में बहुत काम आता है। ओल्ड मैन कहते हैं तुम ऐसे ना समझी कैसे कर सकते हो और तुम खुद को होकागे कहते हो। फिर लेडी सुनाटे बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है मैं इस बारे में बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रही हूँ। ओल्ड गाय कहते हैं क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो क्या वो लोग नारुतो को नहीं पकड़ेंगे? अगर अकात्सुकी के हाथ नाइटिल फॉक्स लग गया और उनको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर लेडी सुनाटे कहते हैं अकात्सुकी के लोग नारुतो को नहीं पकड़ पाएंगे, मुझे उस पे पूरा भरोसा है। फिर वो ओल्ड लेडी कहती है अगर तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं हुआ तो तब तुम क्या करोगे? फिर लेडी सुनाटे कहती है अगर मेरा फैसला गलत हुआ और लीव विलेज में खतरा आया तो मैं कसम खाती हूँ मैं अपनी जान की बाजी लगा के लीव विलेज को बचाऊंगी। फिर वो ओल्ड मैन कहता है ठीक, तुम्हें अगर उस पे इतना ज्यादा भरोसा है तो तुम्हें जो करना है कर सकती हो, लेकिन हम डिसाइड करेंगे उनके टीम पे मेंबर कौन होंगे। जो सुन के लेडी सुनाटे हाँ कर देती है। फिर दरवाजा खुलता है और हम डांसो को देख पाते हैं। डांसो को देख के लेडी सुनाटे कहते हैं अच्छा इसका मतलब ये लोग चाहते हैं उनके मेंबर्स ब्लैक ऑफ फाउंडेशन से ही चुना जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम नारुतो और साई को देख पाते हैं। साई कहता है तुम तो कितने कमजोर हो। फिर नारुतो गुस्से में पूछता है बताओ तुम कौन हो? फिर हम देखते हैं शिकामारु उसका शैडो पोजीशन जुत्सु का इस्तेमाल करके साई को पकड़ने वाला था, लेकिन साई पीछे हट जाता है। फिर साई कहता है बता दूंगा नारुतो, सही बकता ने। फिर साई वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वहाँ पे इनो आ जाती है और कहती है अजुमा सेंसे ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, जल्दी चलो। चोजी कहता है माफ करना, एक अजीब लड़के ने हम पे अटैक कर दिया था। वो लड़का? रुको रुको, तो नारुतो है। चोजी कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। फिर इनो कहती है हे नारुतो, बड़े दिनों बाद मिले। फिर शिकामारु कहता है पता नहीं विलेज में हो क्या रहा है। फिर हम लेडी सुनाटे को देख पाते हैं जो कहती है जो 2 मेंबर होने वाले हैं वो क्या तुम ही चुनने वाले हो? डांसो कहता है नहीं बस एक। फिर लेडी सुनाटे कहती है अच्छा इसका मतलब तुम्हें पता नहीं था ककाशी हॉस्पिटल में। फिर डांसो कहता है तुम्हें किसी ब्लैक ऑप्स मेंबर को चुन लेना चाहिए जो तुम्हारे अंडर काम करता है। फिर लेडी सुनाटे कहते हैं मैं चुनूंगा उनका लीडर कौन होगा, तुम्हें क्या मंजूर है? फिर लेडी सुनाटे वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुजुने भी उसके पीछे आ जाती है, कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, आप शायद मुझ पे गुस्सा हो। लेडी सुनाटे कहते हैं मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं उस आदमी के बारे में बात कर रही हूँ। फिर लेडी सुनाटे अपने मन में सोचती है मैं भी यही करने वाली थी, मैंने तो सोच भी लिया था किसे रखना है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था वो लोग भी ऐसा ही सोचेंगे। मुझे लगा था वो लोग एक और आदमी को जबरदस्ती टीम में घुसाएंगे। फिर लेडी सुनाटे गुस्से में कहती है रुको जरा, मुझे तो अभी तुम्हारी भी क्लास लेनी है। जो सुन के सुजुने बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन टीम ककाशी के चौथे मेंबर को चुनना ही बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लेडी सुनाटे को जो अपने ऑफिस में बैठ कुछ लिख रही थी और कहती है तुम तो बहुत जल्दी आ गए। फिर हम एक एम्बुलॉक ऑफ शिनोबी को देख पाते हैं जो कहता है मैंने सुना था कोई जरूरी काम है इसलिए मैं आ गया। लेडी सुनाटे कहते हैं ककाशी अभी इंजरी में है इसलिए तुम्हें उनका टीम का लीडर बनना होगा। और शिनोबी कहता है ये मेरी खुशकिस्मती होगी। फिर लेडी सुनाटे कहती है ये कोई एम्बो ब्लॉक ऑफ मिशन नहीं है, एक नॉर्मल मिशन है, इसीलिए तुम मार्क्स को खोल सकते हो और इस मिशन के लिए तुम्हारा एक कोड नेम होगा जो है यामाटो। फिर यामाटो कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर लेडी सुनाटे कहती है एक और बात, टीम ककाशी में एक नया मेंबर
होने वाला है और वो मेंबर ब्लैक ऑप्स ट्रेनिंग डिवीजन से होने वाला है। तुम्हें उस पर नजर रखना होगा। यामाटो कहते हैं ऐसा क्यों करना होगा? लेडी सोनाटे कहते हैं क्योंकि वो डेंसो का सिफारिश किया हुआ है। डेंसो एक ऐसे ग्रुप में था जो थर्ड होकागे के खिलाफ था और उसने एक ब्लैक ऑप्स टीम में एक नया डिवीजन बनाया था जिसका नाम फाउंडेशन था और वो खुद ही उस डिवीजन का कमांडर बन गया। फाउंडेशन को बंद कर दिया गया और डेंसुके उसकी पावर छीन गई, लेकिन आज भी उस पे मुझे शक होता है। चलो छोड़ो, तुम फौरन जाके अपने टीम मेंबर के साथ मिलो। फिर यामाटो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम एक जगह को देख पाते हैं जहाँ पे साकुरा इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पे नारुतो भी आ जाता है और कहता है यही वो जगह है ना जहाँ पे हमें मिलने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा। साकुरा कहती है हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी आ चुके हैं, चिंता मत करो, बाकी मेंबर्स पे आ जाएंगे। तभी पीछे से साई आ जाता है जिसे देख के नारुतो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम वही हो ना जो छत पे बैठे थे? फिर वहाँ पे यामाटो आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ तुम्हारा लीडर। लेकिन नारुतो तो गुस्से के साथ साई की तरफ देख रहा था। यामाटो सोच रहे थे ये काम जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है।